नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। 37 साल बाद संगठन की विस्तृत समीक्षा करने के लिए बैठी सीपीएम ने ये तय किया है कि नेतृत्वकारी भूमिका में महिलाओं, मुसलमानों, नौजवानों, आदिवासियों और दलितों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने संगठन के हिंदी क्षेत्रों में विस्तार की योजना भी बनाई है। लेकिन इस प्लेनम में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर चर्चा हुई वो थी पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन की, यानी कि सीपीएम ने बदलते ज़माने के साथ चलने के लिए एक लचीली राजनीतिक और रणनीतिक लाइन अपनाने का फैसला किया है। आइए सबसे पहले इसी मसले पर बात करते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लाखों लोगों का ये जमावड़ा सीपीएम के लिए बड़ी राहत की बात थी। उस पर इसमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। एक शानदार रैली में पार्टी नेताओं को जिस जोश में बोलना चाहिए वो उसी अंदाज में बोले भी। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस, पॉलिट ब्यूरो की सदस्य बृंदा कारत, सभी ने समा बांध दिया। তার রুটি নিয়ে টান দিয়েছে, এই বিজেপিকে সরাতে হবে। তাই এই মিটিং থেকে আমাদের প্রথম আওয়াজ, বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকা, ওড়িশার সীমান্তবর্তী এলাকা, নেপালের সীমান্তবর্তী এলাকা, আসামের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে যারা এসেছেন তারা অনেক কষ্ট করেছেন। এই কষ্ট যারা করতে পারেন তারা পশ্চিম বাংলায় আজকে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে সেই রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য অবশ্যই সংকল্পবদ্ধ হতে পারেন। আমরা চাই না, চাই না, চাই না। তৃণমূল और बीजेपी যা रिश्ता আছে, যা সম্পর্ক আছে, बाहर में कुश्ती, अंदर में दोस्ती। और हम बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं कि बंगाल की जनता रो पड़ी, इधर दीदी उधर मोदी। যেদিন থেকে তৃণমূলের সরকার এসেছিল ওরা বলেছিল মিছিল করতে দেবে না, মিটিং করতে দেবে না, পোস্টার লাগাতে দেবে না, ইউনিয়ন করতে দেবে না, কৃষকের ফসলের দাম চাইতে দেবে না। আমরা লাল ঝান্ডা নিয়ে বলেছিলাম, এই লাল ঝান্ডা আমাদের সাক্ষী, তোমাদের সব নাকে আমরা হ্যাঁ করব। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने लोगों से एक ही सवाल पूछा कि क्या राज्य में तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में बीजेपी से लड़ने में सीपीएम को उनका साथ मिलेगा। তৃণমূলকে সরিয়ে বেঙ্গল বাঁচাবে কিনা আমি শুনতে পাচ্ছি না আওয়াজ। নবান্ন থেকে কিরকম যাবে? তৃণমূলকে সরিয়ে বাঙ্গাল বাঁচাতে পারবে কিনা জোরে বলুন। আর মোদীকে সরিয়ে ভারত বাঁচাবে কিনা? इसी रैली में सभी नेताओं ने एक सुर से राज्य की तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की बीजेपी सरकार की बखिया उधेड़ी। हालांकि इन सभी नेताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से बख्श दिया, लेकिन क्यों? ये सवाल जब पार्टी महासचिव से पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों को अंदाजा लगाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। দেখুন, যেটা আপনি ধরবেন না ধরবেন এটা আপনাদের ডেমোক্রেটিক রাইট, ওটার উপরে আমি কিছু বলবো না। আপনি যেটা চাই ওটা ধরুন। আমাদেরকে কিটা বলতে হতো, যেটা আমি বললাম ওটা আমরাও সবাই বললাম কালকে, আপনারাও শুনেছি। ওখান থেকে যেটা স্পেকুলেট করতে চাই তো আপনি করুন, আপনার এটা অধিকার আছে, কিন্তু আমাকে বলুন না कि আপনার স্পেকুলেशन करेक्ट की नहीं। पत्रकारों को वजह समझने में ज्यादा ना तो मशक्कत करनी पड़ी और ना ही इंतजार। जवाब साफ था कि सीपीएम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से चुनावी तालमेल पर विचार कर रही है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पार्टी की राज्य इकाई को हरी झंडी दे चुके हैं। ये कार्यनीति चुनावों के बारे में हर राज्य कमेटी अपनाएगी।
यानी उस राज्य के अंदर जो ठोस परिस्थितियां हैं, उस ठोस परिस्थितियों के आधार पर ये निर्णय या ये प्रस्ताव राज्य कमेटियों की ओर से वो प्रस्ताव हमारे सामने आएगा जिसके बारे में फाइनल निर्णय लिया जाएगा। और बंगाल के अंदर तो स्पष्ट रूप से कहा गया आपको कि इस प्लेनम के बाद इसके बारे में विचार विमर्श शुरू होगी और जो भी करना है इसके बारे में सोच इस प्लेनम के बाद में जनवरी के 1 तारीख से नए साल की शुरुआत बंगाल के अंदर इस सवाल के जवाब में वो किया जाएगा। सीपीएम के कोलकाता प्लेनम के पहले ही दिन से लचीले शब्द पर जोर रहा। हालांकि पार्टी औपचारिक तौर पर यह कहती रही कि प्लेनम सिर्फ और सिर्फ संगठन पर है, लेकिन इससे किसी ने इनकार नहीं किया कि पार्टी के भीतर एक लचीली राजनीतिक लाइन पर बहस हो रही है। यानी सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखने के फैसले को बदल रही है। यहां तक कि पार्टी में हार्डलाइनर माने जाने वाले पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि राजनीति यस या नो नहीं होती। Politics is just not yes and no, yes or no. Sometimes it's yes and no. So you wait and see what we do. We have a front here, a left front is there. We have a state committee. I cannot presume what they want or what they plan to do, how to deal with the situation. Everybody knows there is an extraordinary situation in Bengal. I think this media knows how they conducted the Bidhan Nagar corporation elections. सीताराम येचुरी के महासचिव बनने के बाद से ही ये चर्चा थी कि वो पार्टी की राजनीतिक लाइन में लचीलापन लाएंगे। सीताराम येचुरी मानते हैं कि बेशक पार्टी को कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का विरोध करना है, लेकिन बीजेपी ज्यादा बड़ी चुनौती है। उनके मुताबिक बीजेपी आर्थिक उदारवाद के साथ सांप्रदायिकता का खतरा पेश कर रही है और वर्तमान में सीपीएम के लिए बीजेपी को हराना पहली चुनौती है। Alternative to what is being followed in terms of the economy by the current BJP government, which is pursuing more aggressively the neoliberal policies that were initiated by the earlier Congress government of Dr. Manmohan Singh. पार्टी की राजनीति और कार्यनीति लाइन को लचीला बनाने का मतलब होगा कि पार्टी नेतृत्व को समय के हिसाब से पार्टी के राजनीतिक फैसले करने का अधिकार। सीपीएम के लिहाज से ये बड़ा बदलाव होगा। इससे पहले पार्टी के पास कई मौके आए जब वो केंद्र में सरकार का हिस्सा हो सकती थी, लेकिन राजनीतिक लाइन इसके खिलाफ थी। सीपीएम के प्लेनम के फैसलों पर पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी की मजबूत छाप नजर आती है। संगठन की समीक्षा करने के लिए हुए सीपीएम के कोलकाता प्लेनम में पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का मामला भी जमकर उठा। यहां पर आए कई डेलीगेट्स ने पार्टी नेतृत्व और पार्टी की केंद्रीय और राज्य कमेटियों की जमकर आलोचना की। इन डेलीगेट्स का कहना था कि केंद्रीय जनवाद के नाम पर कई बार इन कमेटियों ने ऐसे फैसले लिए जिनका ज़मीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, और इसका नुकसान न सिर्फ पार्टी को चुनावों में उठाना पड़ा, बल्कि संगठन को भी इसका जबरदस्त नुकसान हुआ। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को ब्रिगेड रैली के मंच पर जगह देना कोलकाता प्लेनम में चर्चा का मुद्दा बना। अच्युतानंदन को पार्टी लाइन से बाहर जाकर बोलने के लिए पोलित ब्यूरो से निकाल दिया गया था। पार्टी उन्हें निकालने की वजह केंद्रीय जनवाद का सिद्धांत बताती है, लेकिन सीताराम येचुरी के महासचिव बनने के बाद से वीएस अच्युतानंदन को पार्टी मंचों पर काफी महत्व मिल रहा है। सीताराम येचुरी के इस कदम से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो पार्टी में अनुशासन का डंडा चलाने के पक्ष में नहीं हैं, या यूं कहें कि वो केंद्रीय नेतृत्व से अलग राय रखने वालों को भी मंच देने को तैयार हैं। who were former members of the Politburo, who are very senior leaders of the communist movement in India, like Muhammad Amin from Bengal, Comrade Achyutanandan from Kerala,
Nirupam Sen from Bengal. These three who were all members of the Politburo at one time or the other. They said that they should come onto the stage. And that's it. And, we recognize their contribution, their seniority. So, and that was what was done. कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय जनवाद के सिद्धांत पर बनती है, यानी पार्टी के फैसलों में पार्टी का हर सदस्य शामिल होता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसले का अधिकार दिया जाता है। सीपीएम की बात करें तो पार्टी कांग्रेस में नीतिगत फैसले किए जाते हैं और यहाँ तय राजनीतिक और कार्यनीति लाइन के हिसाब से नेतृत्व पार्टी से जुड़े फैसले करती है। पार्टी कांग्रेस के बाद केंद्रीय समिति को अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है। पार्टी के पोलित ब्यूरो के फैसले को केंद्रीय समिति बदल सकती है। कोलकाता प्लेनम में केंद्रीय जनवाद के सिद्धांत पर काफी चर्चा हुई। प्लेनम में कई प्रतिनिधियों ने इस सिद्धांत के दुरुपयोग के लिए पार्टी नेतृत्व की आलोचना भी की। As far as democratic centralism, we have reviewed the working of democratic centralism in the party, and we feel the key link today is to strengthen inner party democracy. That is the key link in the proper functioning of democratic centralism, which means that institutionalizing democratic functioning and democratic processes within the party. We are, in that also certain concrete steps are being suggested. सीपीएम के कोलकाता प्लेनम में प्रतिनिधियों ने पार्टी नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि केंद्रीय जनवाद और अनुशासन के नाम पर कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना था कि पार्टी ने सदस्यों की शिकायतें सुनने के लिए एक कंट्रोल कमीशन बनाया हुआ है, लेकिन शायद ही कोई सदस्य अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की सुनवाई के लिए वहां गया है। प्लेनम में यह भी कहा गया कि केंद्रीय जनवाद के नाम पर कई बार नेतृत्व अपनी राय पार्टी पर थोपती है। ये आलोचना सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नहीं थी, पार्टी की राज्य कमेटियों पर भी आरोप लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अप्रैल 2015 में सीपीआईएम की पार्टी कांग्रेस विशाखापत्तनम में हुई। इसी पार्टी कांग्रेस में प्रकाश करात ने महासचिव पद छोड़ा और सीताराम येचुरी पार्टी के नए महासचिव बने। प्रकाश करात के बारे में कहा जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय जनवाद या पार्टी अनुशासन पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया और इसकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि जब वो महासचिव बने तो पार्टी सबसे मजबूत अवस्था में थी, चाहे आप संसद की बात करें, विधानसभाओं की बात करें या संगठन की बात करें। लेकिन जब उन्होंने महासचिव पद छोड़ा तो पार्टी इन सभी मामलों में बेहद कमज़ोर थी। उनकी इसके लिए भी आलोचना की जाती है कि वो एक हार्डलाइन लीडर हैं। केंद्रीय जनवाद के मुद्दे पर हमने प्रकाश करात से बात की। कौन प्रकाश, इस प्लेनम में अगर संगठन पे बात करें तो कौन सी ऐसी मुख्य कमजोरियां हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है पार्टी ने और जिनका समाधान ढूंढा है? उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर देखा जाए तो हम एक अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने में अभी भी हमारी कमियां हैं और 3 राज्यों में हम मजबूत हैं और 2-3 राज्यों में कुछ आधार है हमारा, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जो हम पार्टी का आधार जन आधार बढ़ाना चाहते थे उसमें हम अभी तक ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए। इसको कैसे करना चाहिए, उसके लिए संगठन किस तरह के रूप में सुदृढ़ करना चाहिए, तो राजनीतिक तौर पर हमें क्या करना चाहिए वो हमने तय किया था हमारे सम्मेलन में अप्रैल महीने में। तो संगठन के तौर पर ख़ास तौर पर किसान संगठन, खेती और मज़दूरों का संगठन और मज़दूरों का संगठन, छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं का, ये सब जन संगठनों को भी बढ़ाना है, शक्तिशाली करना है। उसके लिए हिंदी भाषी प्रदेशों में किस तरह हम काम कर सकते हैं, कौन से मुद्दे उठा सकते हैं। उसमें एक सवाल आया है कि सामाजिक शोषण के खिलाफ जिस तरह के हस्तक्षेप हमें करना चाहिए उसमें कमी रही है। तो सिर्फ आर्थिक मांगों की लड़ाई से ही हम अपने राजनीतिक आधार नहीं बढ़ा सकते हैं। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक शोषण है, उसके खिलाफ
हमारे जन संगठनों को भी और पार्टी को और सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। ये सब बातों को हमने डिस्कस किया। इस प्लेनम के दौरान ये बहुत चर्चा रही कि सीपीएम नौजवानों को मैं अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए बहुत चर्चा इस प्लेनम में हुई है। उसके लिए अलग अलग तरह से प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराने की बात हो रही है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की बात हो रही है। क्या कुल मिलाकर बताना चाहेंगे इस बारे में? उसमें हमेशा वामपंथ का नौजवानों में आकर्षण रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दशकों में वो कम हुआ है। उसका बहुत से कारण है। दुनिया में वैचारिक स्तर पर जो समाजवाद को धक्का पहुंचा उसका असर पड़ा है, और उसके साथ साथ हमारे देश में ख़ास तौर पर नव उदारवादी जो नीतियां लागू हुई है उसके साथ कुछ मूल्य भी है समाज में जो बड़ा है, और नौजवानों को पर भी उसका असर है। ये सब का अध्ययन करते हुए किन मुद्दों को उठा के हम नौजवानों को दोबारा समाजवाद की तरफ आकर्षण कर सकते हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ सकते हैं, और नौजवानों के लिए ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनके जो सोच में परिवर्तन है अभी उसको समझ के किन तरह के नारे और मुद्दे उनके बीच में ले जाना है, उस पर हमने कुछ एक्सरसाइज किया है। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के लिए उनके साथ उनको अप्रोच करने के लिए सोशल मीडिया भी एक ऐसा मीडियम है या साधन है, उसको भी बड़े पैमाने पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात भी हमने की है। समाज के अलग अलग तबकों को पार्टी से जोड़ने पर काफ़ी विस्तार से प्लेनम में बात हुई है, चाहे आप दलितों की, आदिवासियों की, नौजवानों की, महिलाओं की बात करें। लेकिन एक बड़ी आलोचना रही है सीपीएम की भी और कम्युनिस्ट पार्टियों की कि जो आपकी कमेटीज़ हैं, चाहे आप सेंट्रल कमेटी के हैं, लीडरशिप में जो लोग होते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, क्या उस पर भी चर्चा हुई है? उस पर भी जब चर्चा हुई है, हर स्तर पर हमारी कमेटियों का सामाजिक जो बनावट है उसका हमने निरीक्षण करके उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, कहाँ कमियां हैं या कमज़ोरियां हैं, और उसको दूर करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। सीपीएम के कोलकाता प्लेनम में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और उसको विस्तार देने के लिए कई और मसलों पर भी बात हुई। इन मसलों की चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। सीपीआईएम के कोलकाता प्लेनम में इस बात पर जोर दिया गया कि पार्टी को नौजवानों, महिलाओं, मुसलमानों और आदिवासियों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे और नई योजनाएं बनानी होंगी। राज्य कमेटियों को इन योजनाओं को तैयार करने के लिए कहा गया है। पार्टी अब नौजवानों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। कोलकाता की दीवारों पर आज भी सीपीएम के बंगाली अखबार गणशक्ति चिपकाया जाता है। लंबे समय तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने में इस तरीके ने अहम भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल के अलावा भी पार्टी कई राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में अखबार निकालती है। लेकिन पार्टी के कोलकाता प्लेनम में पार्टी ने महसूस किया कि बाजारवाद के इस दौर में नौजवानों को कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है। Every communist party and every phase we have to focus in bringing in
younger people, and not only in recruitment but also in developing them into cadres and leaders, promoting them into the leaders, and it's a part of the rejuvenation and renewal of the party organization also as a whole. परंपरावादी माने जाने वाली सीपीएम बदल रही है। युवाओं को लुभाने के लिए पार्टी इसे जरूरी मानने लगी है। पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने हाल ही में अपना ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। वो फेसबुक पर भी हैं, लेकिन महाधिवेशन में निजी सक्रियता से आगे चलकर पार्टी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर चर्चा की। सोशल मीडिया फॉर अस इज नॉट ए मीडियम फॉर रेप्लिकेटिंग द पार्टी प्रोपेगेंडा मटेरियल. Social media for us is the force multiplier of the party's positions to reach out to a much larger section of the people. सीपीएम के कोलकाता प्लेनम में जो अहम फैसले हुए, उनमें कई फैसलों में युवाओं को ध्यान में रखा गया है। पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें पार्टी की कमेटियों में जगह दी जाएगी। That we are taking steps, not only women. In terms of for youth, when you get the report, you will understand we have made a very detailed examination of what we call the class composition and the social composition of not only the central committee but of the state committee, of the district committee, every level committee we have collected the figures. इसके अलावा पार्टी ने यह भी तय किया कि महिलाओं और दलितों के मुद्दों को पार्टी जोर शोर से उठाएगी। अधिवेशन में महिलाओं और दलितों को पार्टी के नेतृत्व में लाने की जरूरत भी पार्टी ने महसूस की। So our stress was more and continues to be on the economic factors of economic empowerment. Tell me why. You see, this is what will be a changed approach towards these sections. Tell me why 60 years after the adoption of the reservation policy in our country, why only 4% of your class 1 posts are today occupied by the reserved categories? राजनीतिक प्रचार के लिए सीपीएम सोशल मीडिया को अब अहमियत देने लगी है। प्लेनम में ये बात भी उठी कि सोशल मीडिया का दायरा अब शहरों से निकलकर गांव तक फैल गया है। लिहाजा सीपीएम इस स्पेस का इस्तेमाल अपने प्रचार और संगठन की मजबूती के लिए करना चाहती है। सोशल मीडिया के प्रति अब तक उदासीनता के बाद सुना यह गया है कि दिल्ली में सीपीएम अपनी सोशल मीडिया टीम बना रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। सीपीएम में 10,000 से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी में होल टाइमर कहा जाता है। यानी कि ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के कामकाज में लगाते हैं। इनके जीवन यापन के लिए पार्टी इनको वेतन देती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। बदलते ज़माने और बढ़ती महंगाई के साथ साथ इन होल टाइमर्स की ज़िंदगी बेहद मुश्किल हालातों में गुजर रही है। अब पार्टी ने तय किया है कि वो अपने होल टाइमर्स को बेहतर सुविधाएं देना चाहेगी। इसके साथ साथ पार्टी उनके लिए रिटायरमेंट पॉलिसी बनाने की बात भी कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की खासियत होती है उसका कैडर आधारित होना, यानी पार्टी का ढांचा ऐसा बनाया जाता है जिसमें सदस्यों की पार्टी के साथ प्रतिबद्धता बनी रहे। सदस्यता की प्रक्रिया भी कई चरण की होती है। कम्युनिस्ट पार्टियां काफी छानबीन, बहस और आलोचना के बाद पार्टी की सदस्यता देती हैं। सीपीएम में भी कई बार बहस हुई कि पार्टी सदस्यता की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, लेकिन पार्टी कमोबेश परंपरागत तरीके से ही सदस्यता देती है। इसके बाद पार्टी सदस्यों की ट्रेनिंग पर काम करती है, जो लगातार चलता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऐसे सदस्यों पर नजर रखी जाती है जिनमें पूर्णकालिक सदस्य होने की संभावना है। सीपीएम में भी अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह कितने ही उदाहरण हैं जब पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए कई लोगों ने पढ़ाई या फिर आकर्षक नौकरियों को दांव पर लगा दिया। लेकिन बदलते समय के साथ इस मोर्चे पर भी सीपीएम के लिए चुनौतियां पैदा हुईं। कोलकाता प्लेनम में पार्टी ने शायद पहली बार होल टाइमर्स के मसले पर इतनी गहराई से विचार किया। जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता है उनके
राजनीतिक और वैचारिक स्तर को और ऊंचा करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, उस पर बहस हुई है। और उनके जो जीने के लिए कम से कम कुछ हम उनके लिए अलाउंस दे, मिनिमम कुछ अलाउंस होना चाहिए। और पूरे समय काम करने के बाद, 4-5 दशक काम करने के बाद जब उनका रिटायरमेंट का सवाल आएगा, तब उनके लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ हमें प्रावधान करना पड़ेगा। ये एक पॉलिसी ऐसे बनाने के लिए हमने तय किया है। सीपीएम कई बार कहती है कि उदारवादी आर्थिक नीतियों और खुले बाजार ने देश के नौजवानों और दूसरे तबकों में भटकाव पैदा किया है। इसकी वजह से समाजवाद और वामपंथ की तरफ उनका झुकाव कम हुआ। शायद इसलिए नौजवानों में से पूर्णकालिक सदस्य मिलने में भी पार्टी को दिक्कतें आई। सैद्धांतिक भटकाव के अलावा बदलते जमाने में पार्टी के पूर्णकालिक सदस्यों के सामने आर्थिक चुनौतियां भी पैदा हुई। नए जमाने में परिवारों की परिभाषाएं बदली। एकल परिवारों में पूर्णकालिक सदस्यों के लिए पार्टी से मिलने वाले मामूली वेतन से परिवार चलाना कठिन होता गया। इस मसले पर भी संजीदा बहस हुई। Ours is, as you know, a cadre-based party. We have more than 10,000, I think 10,358, what we call whole-time functionaries of the party. They are whole-time dedicated to the work of the party. We give them an allowance, which is very meager, we know. So we have discussed that. We have discussed about the selection of whole-timers. कैडर आधारित पार्टियों में पूर्णकालिक सदस्य पार्टी की रीढ़ होते हैं। इन सदस्यों का काम पार्टी को मजबूत गढ़ों में बनाए रखने के साथ साथ नए इलाकों में पार्टी का विस्तार भी होता है। सो अगर सीपीएम अपने खोए जनाधार को पाने और नए इलाकों में विस्तार की योजना बना रही है, तो उसमें होल टाइमर्स की स्थिति पर चर्चा से पार्टी को मदद ही मिलेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। सीपीएम के कोलकाता प्लेनम में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और उसे विस्तार देने के लिए कई योजनाएं बनी हैं। मसलन पार्टी ने यह तय किया है कि वो नौजवानों में पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी। नेतृत्वकारी भूमिका में महिलाओं, आदिवासियों, मुसलमानों को ज़्यादा जगह दी जाएगी। इसके साथ साथ पार्टी पॉलिटिकल और टैक्टिकल लाइन को लचीली बनाएगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि इस प्लेनम में जो फैसले हुए हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन सीपीएम के जानकार मानते हैं कि यहाँ पर जो दस्तावेज तैयार हुआ है वो बहस को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि एक नई बहस को जन्म दे रहा है। कोलकाता से फिलहाल इतना ही। कैमरामैन मनोज के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।